A set which does not contain any element is called the empty set or null set or void set. ठीक है. The empty set is denoted by the symbol phi. Phi is the symbol. करेक्ट. तो कैसे, क्या मतलब है. मान लेते हैं कि भाई कोई एक सेट हमारे पास इस टाइप से था, ए बी एनी सेट. देयर इज नो एलिमेंट इन दिस सेट, दैट इज कॉल्ड फाई सेट. ठीक है. ब्लैंक आप शो कर सकते हो उसको. फॉर एग्जाम्पल कोई एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे. लेट ए इज दिस, एक्स इज ए नेचुरल नंबर. किस टाइप का नेचुरल नंबर? विच इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2. तो एनी नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, इट इज पॉसिबल. बोलो भाई. No, sir. नो. क्योंकि इस टाइप का कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है कि जो 1 से ज़्यादा हो और 2 से कम. दैट मीन दिस सेट कैसा होगा? ये फाई सेट हो जाएगा या एम्प्टी सेट होगा. ठीक है. एक और एग्जाम्पल देखो भाई, ये आपका लिखा हुआ है सी. सी इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2. तो इवन प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं मालूम है आपको? Which Yes, are the sir. prime numbers? कौन कौन सा? लीस्ट प्राइम नंबर इज 2, 2, देन 3, 3, 5, 5, 7, 7 और 11. 11, 13, है ना. ये दीज आर द प्राइम नंबर्स. अभी क्वेश्चन में क्या बोला उसने? इवन प्राइम नंबर. इवन प्राइम नंबर देयर आर ओनली 2. दिस इज द इवन प्राइम नंबर. वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए, तो इवन नंबर भी होना चाहिए. दैट मीन ओनली 2 बी द इवन प्राइम नंबर. अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? ग्रेटर देन 2, एनी अदर greater than 2 even number which is prime, is it possible? No, there is no any other even number which is prime. करेक्ट. तो ये आपका क्या हो जाएगा? empty set हो जाएगा. दिस इज अगेन phi set होगा. कि then C is the empty set because 2 is the only even prime number. नेक्स्ट एक सेट हम बात करते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में. तो फाइनाइट सेट क्या होते हैं? ए सेट which is empty or consist of a definite number of element is called finite. Otherwise the set is called infinite. तो कोई भी एक तो नंबर 1 empty set है, वो कैसा होगा? फाइनाइट हो जाएगा. ठीक है. उसके अलावा कोई भी सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट आप कर सकते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, आप बता सकते हैं. क्या सपोज एक सेट है ए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ 1 2 3 4 5 लोग, ये कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. सो दिस इज फाइनाइट सेट. ठीक है. अगर एक ऐसा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 और 10 तो ये सेट कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट. So these are the finite set and infinite sets. नेक्स्ट आता है इक्वल सेट. कोई भी सेट इक्वल कब होंगे? करें कि इक्वल सेट दैट मीन्स सेट ए इक्वल टू बी. एनी टू सेट्स आर इक्वल कब होंगे? व्हेन एवरी एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए इज आल्सो बी द सेट ऑफ बी. एलिमेंट्स ऑफ द बी. Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same element and we write A equal to B. Otherwise, the set are said to be unequal. Correct? And we write for unequal set A is not equal to B. Correct? So this is the equal to B means every elements are same in both sets. दोनों सेट्स के एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी वो इक्वल होंगे. ठीक है. तो एक्सरसाइज आपकी 1.2 वो इन्हीं पर बेस्ड है कि कौन से 5 सेट है, मीन्स नल सेट्स हैं. ठीक है. इक्वल सेट्स हैं, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है. तो ये पूरी एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है. अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं. Which of the following are the example of the null set? Set of odd natural numbers divisible by 2.
ये कैसा होगा, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? ओ सॉरी, क्या पूछा, नल सेट होगा। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, एनी ऑड नेचुरल नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, इट इज पॉसिबल। No, sir. तो दैट मीन दिस इज 5। सेट Yes, ऑफ sir. इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स कौन सा होता है, एक नंबर आता है भाई, दैट इज 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर, इवन भी है, तो ये सेट कैसा होगा, दिस इज नॉट 5, not the null set, right? Similarly, the third question, x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7. Is it possible? Any number, natural numbers which is less than 5 and greater than 7? Yes, sir. कौन सा? 6. 6 is the greater than 6, greater than 5 है ना, less than 5 नहीं है। Oh, तो नहीं होएगा। नहीं होगा क्योंकि लेस देन 5 1 2 3 4 हो गया, एंड ग्रेटर देन 7 8 से स्टार्ट हो जाएगा, 8 9, तो बीच में कोई नंबर होता ही नहीं है। दिस इज 5 सेट, ठीक है। सिमिलरली द लास्ट, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर कोई भी दो पैरेलल लाइंस है इस टाइप से, इसमें कभी कोई कॉमन पॉइंट होगा इसमें? No, sir. नो। दिस इज अगेन 5 सेट। So these are the some example of null sets, right? Next question, which of the following sets are finite or infinite? The set of months of a year, this is finite or infinite? Finite. Finite, right? And the second, 1 2 3 dash 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 dash, this is finite or infinite? Infinite. Infinite. तो समझ में आ रहा है कैसे करना है हमने ये क्वेश्चंस? बहुत ही Yes, आसान है। हाँ, ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे थर्ड पार्ट, ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है? 100 तक है, 1 to 100, दैट इज फाइनाइट हो गया। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, दिस इज फाइनाइट और इनफाइनाइट? Finite. फाइनाइट कैसे हुआ, ग्रेटर देन इनफाइनाइट। हाँ यस, 100 से बड़े, तो देयर आर infinite number of numbers which are greater than 100. Yes, sir. That means infinite. This is again infinite, correct? The set of prime numbers less than 99, this is finite or infinite? Finite. Finite. तो इस टाइप से आपने इसमें आंसर करने हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लाइन व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस, देखो अगर मान लेते ये एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, राइट? तो इसके पैरेलल लाइंस कितनी बना सकते हैं? ये सारी लाइनें कैसी हैं, व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस? There are Infinite. infinite number of lines which are parallel to x-axis, correct? The set of letters in the English alphabet, how many number of letters in English alphabet? Finite. Finite. कितना letters होते हैं पता है आपको? 26. 26. The set of numbers which are multiple of 5, this is finite or infinite? Infinite. 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 तो आप इस टाइप से ये आंसर सारे कर सकते हैं। देखो भाई, तो आपको मैं ये पूरा क्वेश्चन हो गया। फोर्थ पार्ट में आपने सिर्फ ये चेक करना है कि ये इक्वल है या नॉट इक्वल। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, a इज इक्वल टू b, इट इज यस और नॉट? एलिमेंट ऑफ a एग्जैक्टली सेम b होना चाहिए, a b c d। ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर कुछ भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ऑर्डर लिखा होना, बट एलिमेंट सेम होने चाहिए। देखो a में भी है, a b में भी है, Equal है। b a में है और b b में, यस, तो दिस इज इक्वल, ठीक है। ऐसे a एंड b को चेक करो, 4 8 12 16, 4 8 4 16 18, Not No. equal. नो, है ना? ऐसे थर्ड पार्ट में आपने थर्ड का a तो ठीक है, b Equal. आपने पहले बनाना है, तो इसको सेट को बना लीजिए। x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन इक्वल टू 10, तो कौन कौन से नंबर्स इसमें आएंगे देखो भाई,
2, 4, 4, 6, 8 8, 10. एंड 10। ठीक है, अब जीरो इसमें आएगा कि नहीं? जीरो डिविजिबल होता है कि नहीं होता 2 से? जीरो भी किसी नंबर से डिविजिबल होता है, तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड अगर हो गया तो क्या होगा? ये इवन नंबर भी हो जाएगा, तो 2 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो बी आपका सेट क्या बन जाएगा? ऐसा हो जाएगा। अब बताओ ये ए इक्वल टू बी है या नहीं है? No, sir. नो, तो ये आपका नो हो जाएगा अगर ये जीरो में इंक्लूड करते हैं तो। अगर जीरो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो वही रहता है। ठीक है, ऐसे सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ में भी देखो सेट्स आर इक्वल और अनइक्वल के बारे में बात करें तो आपको पहले सेट बनाने होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट में करा, एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसको सोल्यूशन कैसे करते हैं? फैक्टर करके। तो इसका फैक्टर कर लीजिए मिडिल टर्म स्प्लिट करके, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया, सो x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो ब्रैकेट में क्या आएगा? x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्या क्या मिलेगा? दिस इज -2 एंड -3। तो इसके दो एलिमेंट है -2 एंड -3, जबकि सेट ए में कौन कौन से हैं? 2 एंड 3। तो ये इक्वल होगा या नहीं होगा? दिस इज नो, No. नॉट इक्वल। चलो आया समझ में ये? ऐसे नेक्स्ट भी है आपके पास, कोई भी अगर वर्ड होता है तो वर्ड का जो सेट बनाते हैं उसमें लेटर्स का, तो अगर एक से ज़्यादा टाइम्स यूज हो रहा है कोई भी लेटर, आपने सिंगल टाइम से ही एक ही लिखना बार है उसको। हाँ, अब आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर चेक करें ना, अगर इक्वल आ रहा है तो ये इक्वल सेट बन जाएगा। इक्वल है सर। इक्वल है, तो इस टाइप से हम इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सबसेट्स। तो सबसेट्स क्या होते हैं? कहते हैं कि a set A is said to be a subset of a set B if every elements of A is also an element of B। ठीक है, इन अदर वर्ड हम कैसे बोल रहे हैं इसको किस टाइप से डिनोट करेंगे? दैट इज A is a subset of B if whenever A belongs to A then A belongs to B। It is often convenient to use the symbol implies। किसको implies बोला? then को implies से डिनोट करते हैं, तो इस टाइप से इसको डिफाइन करते हैं। कैसे, क्या मतलब, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, कोई भी सेट एक A हैविंग सम एलिमेंट 1 एंड 2, करेक्ट। एक कोई सेट हम B बना रहे हैं जो है 1, इस टाइप से, ठीक। एक और सेट हमने बनाया C, दैट इज 2, ठीक है। एक सेट D बनाया हमने, दैट इज 1, 2, इस टाइप से लिख दिया, करेक्ट। तो अब देखो भाई, चेक करो इसमें B क्वेश्चन में क्या कहा? इफ A इज द सबसेट would be subset of B if every elements of A is also an element of B। तो आपका पास देखो उल्टा लिख रखा है हमने, B is 1, element of B is 1 and element of B is also in element of A या set A, या ये कह सकते हैं कि every element of set B is present in set A। That means this shows B is the subset of A। अगर C की बात करेंगे तो C में एक ही एलिमेंट है 2 और वो भी कहाँ है? A में है, एग्जिस्ट करता है, A में एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स C इज आल्सो बी द सबसेट ऑफ A। D में देखो 1 एंड 2, तो D इज आल्सो बी द सबसेट ऑफ A। इनको हम सबसेट बोलते हैं, ठीक है, कि अगर सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में बिलोंग्स कर रहे हैं तो वो उसका क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आया सबसेट का मामला? हाँ, नहीं समझ में आया भाई? ए कोई दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 1,
2, 3, 4 एंड 5 इस टाइप से। एक सेट हमने बनाया बी 1, 3, 4 एंड 5। अब बताओ बी सबसेट होगा ए का कि नहीं होगा? Every element of set B is also present in A. That means B is the subset of A. तो ये आपके सबसेट का डेफिनेशन होता है। इस टाइप से हम सबसेट डिफाइन करते हैं। करेक्ट? तो ये सबसेट्स के रिगार्डिंग है। अब अगर हम बात करें सबसेट्स की, तो सबसेट्स में एक और टर्म आता है दैट इज कॉल्ड पावर सेट। अब पावर सेट के बारे में बताएं क्या होगा भाई। जैसे मान लेते हैं कि एक सेट हमारे पास था A 1 एंड 2 सिंपल अगर हमने बनाया, इसके कितने सबसेट हम बना सकते हैं? ठीक है, हाउ मेनी सबसेट ऑफ दिस सेट। देखो नंबर 1 5 बी द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो आप 5 को तो यही नोट कर लेंगे कि वो सभी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो 5 इज ऑलवेज बी द सबसेट ऑफ एनी सेट। नेक्स्ट एक एक एलिमेंट को उठाते हैं। पहले 1 भी होगा, नेक्स्ट 2 भी होगा, 1 2 सेल्फ सेट। तो दो सेट ऑलवेज बी द सबसेट ऑफ एनी सेट। कौन सा? 5 एंड सेल्फ। कोई भी सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। ठीक है, तो ये दो चीज तो परफेक्टली होंगी। अब आपके पास कहता है पावर सेट। तो पावर सेट का मतलब क्या है कि सेट ऑफ सबसेट्स। आप इसी सेट को जो सबसेट बनाए हुए हैं इनमें बाहर से इन्वर्टेड ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो ये जो बन गया दिस इज कॉल्ड एज द पावर सेट। दैट इज सेट ऑफ सबसेट। The collection of all subset of a set A is called the power set of A. It is denoted by power of A. In power of A, every element is a set. तो इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सभी क्या होते हैं? सेट होते हैं। तो इस टाइप से हम पावर सेट को डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं। बोलो समझ में आया भाई पावर सेट का मामला? अब देखो नंबर ऑफ सबसेट की अगर हम बात करेंगे तो एक फार्मूला में लिखता हूं कि दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ये इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट हैविंग n एलिमेंट्स। किसी भी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? दैट इज 2 to the power n। 2 to the power n बी द नंबर ऑफ सबसेट्स। अगर एक चीज और बात करें जो ऊपर क्वेश्चन में था देखो 5 1 2 3 ऐसा लिखा था हमने ना, तो जो सेल्फ सेट होता है उनको अगर हटा दे, सेल्फ सेट को छोड़ के बाकी जो सबसेट्स बच गए ये सभी कहलाते हैं इसके प्रॉपर सबसेट। दीज ऑल आर द प्रॉपर सबसेट्स। यार प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं? मीन जो सेल्फ सेट है उसको हटा दीजिए, बाकी जितने भी सबसेट बच गए वो सभी आपके प्रॉपर सबसेट्स कहलाते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है, तब कितना हो जाएगा? ये सबसेट ऑफ एनी सेट हैविंग n एलिमेंट्स जो ऊपर लिखा दैट इज 2 to the power n में से एक माइनस का तो सेल्फ सेट नंबर एक ही तो होता है ना भाई, वो एक सेट माइनस कर दीजिए तो जो बच जाएंगे वो सभी आपके प्रॉपर सबसेट्स कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो सपोज करो एक कोई सेट है मेरे पास, A इज एनी सेट, या इसको हम B लिख देना, B इज एनी सेट हैविंग एलिमेंट A B C। इसके टोटल सबसेट्स कितने बन जाएंगे? हाउ मेनी सबसेट? 8. 8 number of subsets equal to 2 to the power 3 that is 8। ठीक है, और अगर मैंने पूछा था कि नंबर ऑफ सब प्रॉपर सबसेट्स तब आपका आंसर कितना होगा? 7. 7। एक माइनस कर देना, सिंपल।
ठीक है, that will be the number of proper subsets. So this is all about subsets and set of subsets known as proper power set. इसके बाद में एक और आता है टर्म जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट. ठीक है, यूजुअली इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू डील विद द एलिमेंट्स एंड सबसेट ऑफ अ बेसिक सेट व्हिच इज रिलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. एक्चुअली में ये कैसा है, जैसे हम एक एग्जांपल समझाता हूँ. हम कोई सेट ले रहे हैं, इसमें यू बी एनी सेट having element 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 like this. Now there are so many sets 1 2 3 b equal to 1 3 5 7 9 and c equal to 2 4 6 8 10, d equal to 7 8 5 like this. क्या चीज इसमें पॉइंट ऐसा जो आपको सोचने वाली बात है? All the A, B, C and D set be the subset of U. ये तो है ना. ऐसे अभी बहुत सारे सबसेट्स और भी बन सकते थे जो कि U के सबसेट्स होंगे, बन सकते हैं. ठीक है, तो कोई भी सेट अगर इस टाइप का है, उसके रिस्पेक्ट में आपने बहुत सारे सबसेट्स बनाए, उसको यूज कर रहे हैं, तो जो यू सेट है वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा. बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. हाँ भाई, समझ में आया. यूनिवर्सल सेट क्या है? जैसे एक बड़ा सा सेट है, उसके बहुत सारे सबसेट्स बन रहे हैं, तो उन सभी सबसेट्स के रिस्पेक्ट में जो यू सेट है वो आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर योर यूनिवर्सल सेट्स. इसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज आपकी 1.3 आएगी. देखो भाई, इसमें पहला तो सबसेट्स हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सेट सबसेट यस और नॉट द सबसेट. तो 2 3 4 बी द सबसेट फर्स्ट क्वेश्चन में और नॉट? यस, 2 3 4 फर्स्ट में भी बिलोंग्स है, इसमें भी Yes, देखो 2 sir. 3 4 बिलोंग्स कर रहा है. दैट मीन दिस इज द सबसेट. सेकंड, ए बी सी बी सी डी सबसेट? नो, दिस इज नॉट द सबसेट. थर्ड पार्ट देखो, x is a students of class 11 of your school and next क्या, x is a students of your school. ये Yes, सबसेट sir. होगा या नहीं? यस, जरूर होगा भाई, क्योंकि अगर आपकी क्लास का है तो बच्चा वो स्कूल का तो होगा ही होगा, है ना. नेक्स्ट देखो, x is a circle in the plane and x is a circle in the same plane with radius 1 unit. तो ये 1 यूनिट जो की सर्किल है, ये तो एक ही होगा जिसका रेडियस 1 है. और सर्कल इन द प्लेन, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स होंगे, जो डिफरेंट सर्कल्स इनकी इनफाइनाइट, दीज आर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स इन ए प्लेन. ठीक है, तो बड़ा कौन सा हुआ? फर्स्ट वाला बड़ा हो गया, सेकंड वाला तो ये है नहीं. सो दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस. आपने ऐसे ही आंसर करना थी, इसी साइड को लिखना है. ऐसे नेक्स्ट, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन एंड एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन. तो रेक्टेंगल क्या है? ये दोनों डिफरेंट आ गए ना भाई. ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों डिफरेंट है, तो ये सबसेट होगा या नहीं होगा? दिस इज नॉट द सबसेट. एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन. इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है? वन काइंड ऑफ ट्राइंगल्स. और दूसरा क्या सेट है? एक्स इज ए ट्राइंगल्स इन द सेम प्लेन. ट्राइंगल मीन्स देयर आर infinite number of triangles, many kinds, many types, है ना. Also includes equilateral triangle. That means this is the subset. X is an even natural number. X is an integers. Yes, integer में even integers
होता है, इवन नेचुरल नंबर्स होंगे, सारे के सारे होंगे, तो दिस इज आल्सो बी द सबसेट। ठीक है, समझ में आया एक्सरसाइज ये? कोई डाउट है भी इन क्वेश्चंस में? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं भाई, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो सिंपल आपने चेक करना है कि सबसेट है या नहीं है। तो देखो भाई, ए बी इज नॉट द सेट, इट इज ट्रू और फॉल्स। एक्चुअली में False. तो है सेट, हाँ, तो ये फॉल्स हो गया। ऐसे नेक्स्ट, ए इज द सबसेट ऑफ एक्स इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स क्या होते हैं भाई? ए ई आई ओ यू, तो ये सेट है। ये बताओ इसका सबसेट होगा या नहीं? ए Yes. एंड ई है, यस, दिस इज ट्रू। ट्रू। नाउ 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5, ट्रू और फॉल्स? False. False. Right? Next, A is the subset of A, B, C. ट्रू। True. Number next, set A belongs to A, B. ये belong करता है कि इसके अंदर एलिमेंट होता है? belongs तो नहीं करता, सबसेट बनाएगा। belongs का मतलब क्या है? वो सेट पूरा का पूरा उसके अंदर है, तब belongs का मतलब होगा। belongs का मतलब क्या है, ये लिखा हुआ, जैसे हमने सपोज ये लिखा A belongs to any set, है ना, set A। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A इक्वल टू हैविंग एन एलिमेंट इस टाइप से B एंड C, यानी कि ये पूरा का पूरा एलिमेंट उस सेट के अंदर है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेट जो एलिमेंट है, ये पूरा, ये तो इसके अंदर नहीं है भाई, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें जो 3 है, 3 वाला पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको और थोड़ा क्लियर करेगा, ये आप समझो सारे। जैसे 3, 4 इज द सबसेट ऑफ ए, ये सबसेट होगा? ट्रू और फॉल्स? True. क्यों? यहाँ पर देखो भाई, 3, 4 पूरा एलिमेंट बना हुआ है अंदर, ए सेट के अंदर देखो, उसमें ऑलरेडी इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, दैट इज वन एलिमेंट। तो इनविल जो एलिमेंट होगा वो बिलोंग्स करेगा, ना कि सबसेट होगा। सबसेट कब होगा? जब इसमें बाहर से एक और इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया जाए। दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू, बिलोंग्स टू दिस। और थर्ड देखो, एक और इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, अब ये सबसेट बन गया, सेट बन गया, तो ये सबसेट होगा, दैट इज ट्रू। थर्ड पार्ट देखिए, अब ट्रू बना जाकर के। क्लियर हुआ ये सारा कॉन्सेप्ट इसके रिगार्डिंग? कि पहले क्या था, 3, 4 एक एलिमेंट था, तो एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता, सबसेट होने के लिए सेट होना जरूरी है। ठीक है, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेगा, जो सेकंड पार्ट में बोला गया। थर्ड पार्ट में देखो, पहले एलिमेंट को सेट बनाइए, तो इन्वर्टेड कॉमा सेट बना दिया, अब वो सबसेट बनेगा जाकर। फोर्थ पार्ट में 1 बिलोंग्स टू ए, इट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू, 1 इज द सबसेट ऑफ ए। पहले 1 को सबसेट सेट बनाना पड़ेगा, तभी तो सबसेट होगा ना ये, तो ये अभी फॉल्स है। 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से आप इसके चेक कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। अगर कोई डाउट रहेगा तो मेरे से फिर से पूछ लेंगे, आप इसको अपना ट्राई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए? इफ ए इज 5, तो अगर 5 है मीन्स कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका पावर सेट क्या बनेगा? ये पावर सेट ऑफ ए, तो आप इसी को इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे, है ना। ये क्या लिख देंगे, पावर सेट को इन्वर्टेड कॉमा में 5 लिख दिया, ये आपका बन जाएगा ऐसे। नाउ 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो इंटरवल्स में जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं भाई? आपने ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें देखो अगर इक्वल टू का भी साइन, जैसे मान लें लेस देन का साइन है हमेशा, लेस देन और ग्रेटर देन,
तो ये साइन के लिए हमेशा हम आपके ओपन इंटरवल यूज करेंगे, दीज आर द ओपन इंटरवल्स हम यूज करना है, ठीक है। अगर लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन है तो उसके लिए हम ऐसा यूज करेंगे, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल, दीज आर द क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो अब देखो भाई 6 क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट आप कैसे यूज करेंगे इसको, -4 के साइड में ओपन है और 6 के साइड में क्लोज, तो ये इंटरवल के टाइप से यूज होगा। ये कैसे शो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ साइड ओपन, इस टाइप से। ये वाला क्वेश्चन लास्ट 3 इक्वल टू है तो दोनों साइड से क्लोज इंटरवल लाइक दिस, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या आएगा, 0 की साइड में क्लोज है, 7 की साइड में ओपन है, ऐसा। 7th क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि जैसा 6 क्वेश्चन लिखा हुआ है तो 6 टाइप से आपको इसमें लिखने हैं आंसर। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट के लिए मान लो के लिए लिख रहा हूँ, इसके लिए फर्स्ट के लिए दिस इज x where x belongs to real number, x is greater than -3 and less than 0, तो ये आप फर्स्ट क्वेश्चन को इस टाइप से लिख देंगे। बोलो, लिख लेंगे पूरा क्वेश्चन ऐसे ही, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन आप एक्सरसाइज सारी सॉल्व कर सकते हैं, एक्सरसाइज आप सॉल्व करना। तो आज आपके 2 एक्सरसाइज हो गए, अगर कोई भी डाउट लगेगा तो फिर आप नेक्स्ट टाइम में मुझे पूछ लीजिए। मीन्स कल भी हमारी क्लास है, और कल क्लास किस टाइम पर होगी आपकी, ये सेकंड पीरियड है शायद, सेकंड है या फर्स्ट पीरियड?